अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फाइनली 14 मार्च है और 14 मार्च को सऊदी कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो गया। आज 14 मार्च से फाइनली सऊदी अरब में नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया। इस बात पर हम शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रिया इस बात की अदा करेंगे, अब सबको पता है कि जो पुराना कफ़ील सिस्टम था उससे बहुत सारे गैर मुल्कियों को नुकसान था। बहुत सारे कफ़ील ऐसे थे जो अपने कारकुनों को वक़्त मक़रूरा पर तनख्वाहें अदा नहीं करते। इसके अलावा तरह तरह के जुल्में होते थे, लेकिन वो हुकूमत की नज़रों में नहीं आते। अब फाइनली सऊदी अरब में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हो गया और इंशाअल्लाह इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से गैर मुल्कियों को बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी सऊदी गैर मुल्की कारकुन का तनख्वाह नहीं खा सकेगा, उसके साथ जुल्म नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से गैर मुल्कियों को क्या फ़ायदा है आप लोग भी जानते हैं, और ऑलरेडी मैं डिटेल से आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा जिसे आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो तब। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम हुरूफ वालों के बारे में भी बात करेंगे कि इस नए निज़ाम में हुरूफ वालों का क्या होगा। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हुरूफ वालों के लिए ही इस नए सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि 14 मार्च आज से जो नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू हुआ, इसमें हुरूफ वालों का क्या होगा। बिल्कुल यही सवाल सऊदी वज़ारत अल बशरिया से किया गया कि जो हुरूफ वाले हैं उनका इस निज़ाम में क्या होगा। तो सऊदी वज़ारत अल बशरिया यानी वज़ारत अल अमल ने जवाब दिया और कहा कि हुरूफ, जिनको हुरूफ है वो वैसे ही रहेगा, और जो हुरूफ ख़त्म करने का तरीक़ा है वो भी वही पुराना रहेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि इस नए निज़ाम शुरू होने से पहले जितने भी लोग हुरूफ हुए हैं उनका हुरूफ होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। उनको अपने कफ़ील से कहकर वो हुरूफ ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो अगर पकड़े जाएंगे तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत अल बशरिया ने कहा कि हुरूफ वाले जितने भी लोग हुरूफ हुए हैं उनके लिए जो कानून है वो वही रहेगा, और आइंदा जो ये नया सिस्टम है इसमें कोई भी कफ़ील अपने बंदे को हुरूफ नहीं लगा सकेगा। सीधा अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के भागेगा तो उस पर केस होगा, और फिर उस गैर मुल्की कारकुन को हुकूमत पकड़ के पूछेगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बीच में क्यों छोड़ा, आपके साथ क्या जुल्म हो रहा था, वगैरह वगैरह। तो ये हुरूफ वालों के लिए था। और अब इसके अलावा कुछ ऐसे बातें मैं आप लोगों को बता दूं जिसकी खिलाफ वर्जी आपने नहीं करनी है, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से आपको नुकसान भी हो सकती है। अभी जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा इन बातों को आपने अपने जहन में रख लेना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं तो लाजिम पहले आपने अपने कंपनी को बताना पड़ेगा, भले आपका कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा हुआ है। अगर आपका मुआयदा ख़त्म नहीं हुआ है और मुआयदे के अंदर ही आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने कफ़ील से इजाज़तनामा लें, उसके बाद ही आप अपने अफसर से खुरूज अहदा का वीज़ा जारी कराए। दूसरी बात ये कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं कंपनी की इजाज़त के साथ और वापस नहीं आते, यानी खुरूज अहदा की खिलाफ वर्जी कर लेते हैं, तो इससे पहले आप सब जानते हैं कि अगर कोई छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो उन पर 3 साल तक के लिए बैन होता है। लेकिन इस नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अगर आप छुट्टी जाते हैं और वापस नहीं आते तो फिर आप उम्र भर के लिए किसी भी काम के सिलसिले में सऊदी अरब किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकोगे। इसके अलावा दूसरी बात आपने ये अपने जहन में रखनी है कि अगर आपका मुआयदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है उससे पहले आपने खुरूज निहाई नहीं जाना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है उसके बाद अगर आपने किसी और कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करिए, नहीं तो आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मुअस्सिर है, उसमें टाइम है और आप बिना बताए फाइनल एग्जिट चले जाते हैं तो फिर भी आप जो है ना किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकोगे। लाजिम है कि आप पहले अपने कागजात क्लियर करो, उसके बाद ही आप फाइनल एग्जिट जाओ। और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम बाकी है लेकिन कंपनी आपको इजाज़त देती है कि आप फाइनल एग्जिट जाओ या फिर किसी और कंपनी, तो फिर आप जा सकते हो। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने मुनासिब समझा आप लोगों को दोबारा से दोहरा के बताना, कि आप लोग ये अपने जहन में रख के ऐसा ना हो कि आप लोग ये खिलाफ वर्जी करें और बाद में आप लोग पछताए। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई ये मैं अपने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन जो आज फाइनली नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नाफिजुल अमल हो गया तो इसलिए दोबारा से दोहराया, आप लोगों की याद दहानी कराई। दूसरी और आखिर में मैं आप लोगों को ये कहूँगा
کہ جوازات نے اب تک جو ابشر اکاؤنٹ ہے وہ غیر ملکیوں کے لیے اپڈیٹ نہیں کیا ہے. جیسے ہی وہ اپڈیٹ ہوگا اور اس میں آپ غیر ملکیوں کو کچھ اپڈیٹس ملے گا تو اس پر بھی میں ویڈیو ضرور بناؤں گا. آگے کانٹریکٹ سسٹم میں کیا ہوتا جا رہا ہے اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک آپ لوگ صفی نیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور امید کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان باتوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. باقی اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ویڈیو بہت ہی بڑی ہو گئی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.